remainder theorem. If polynomial expression f of x, if polynomial expression f of x is divided by x minus a, then f of a is the remainder. मतलब कोई पॉलिनोमियल है f of x, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन f of x is divided by x minus a, then f of a is the remainder. तो वो कैसी आती है वो देखना. अब यहाँ पे हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? f of x को. तो f of x क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिविडेंड. f of x डिविडेंड हो जाएगा. डिवाइड किससे कर रहे हैं? x माइनस ए से. तो x माइनस ए क्या होगा? x माइनस ए डिवाइजर होगा, है ना. तो x माइनस ए हो जाएगा इसका डिवाइजर. तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा. हमें क्वेश्चन क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ आएगा तो उसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन को. तो f ऑफ x डिविडेंड है, q ऑफ a डिवाइजर है, कुछ क्वेश्चन आ रहा है q और इसकी रिमाइंडर r है. ठीक है, ये इस तरीके से हमने इसको लिख दिया. डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर वाले थ्योरम्स. तो ये लिख दिया. अब तुम यहाँ पे क्या करना, पुट x इज इक्वल टू a. x की जगह पे a पुट किया तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा हमें? f ऑफ a. और ये टर्म क्या हो जाएगी बताओ? ये पूरी 0 हो जाएगी, है ना. x की जगह पे a पुट किया तो वो 0 हो जाएगी. तो बचेगा क्या? r. देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? f ऑफ a. तो इस तरीके से हमें r मिलेगा. मतलब f ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल में लगाना ये वाला, लेकिन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में f ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, देन f ऑफ a उसका रिमाइंडर आता है इस तरीके से. क्लियर? कोई भी डाउट है तो पूछ लो इस रिमाइंडर थ्योरम में. अब ये हो जाए तो बता देना रिमाइंडर थ्योरम. ओके, तो यहाँ पे और एक पॉइंट है रिमाइंडर थ्योरम में. ये तो रिमाइंडर थ्योरम हो गई, रिमाइंडर कैसे आता है. और उसके बाद यहाँ पे ये जो रिमाइंडर होता है, मान लो ये डिवाइजर यहाँ पे कितने डिग्री का है? ये डिवाइजर यहाँ पे 1 डिग्री का है ना. तो रिमाइंडर कितने डिग्री का होगा? ये पता है क्या किसी को? अगर डिवाइजर 1 डिग्री का होता है तो रिमाइंडर कितने डिग्री का आएगा? 0 डिग्री का, है ना. लेस देन 1. ये मेरे ख्याल से सभी को आइडिया होगी इसके बारे में. जितने डिग्री का डिवाइजर होगा, रिमाइंडर उससे एक कम से शुरू होगा. जैसे मान लो डिवाइजर अपना 2 डिग्री का हुआ तो रिमाइंडर क्या होगा? लेस देन 2 डिग्री का रिमाइंडर होगा. डिवाइजर अगर 3 डिग्री का हुआ तो रिमाइंडर लेस देन 3 डिग्री का होगा. ये सभी को पता है ना.
चलो गुड, तब भी लिख लो एक पॉइंट यहाँ पे, आसानी रहेगी। तो लिखो, नोट करके पॉइंट लिख लेना। इफ divisor is if divisor is if divisor is divisor is of degree n then maximum degree of the remainder क्या होगी? मैक्सिमम डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज n-1, है ना। ये मैक्सिमम होगी, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? n-1। या तो ब्रैकेट में ये भी लिख लेना, देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर और डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन n, ये लिख लेना। दो तरीके से इसको बोल सकते हैं हम। मैक्सिमम डिग्री रिमाइंडर की कितनी हो सकती है? अगर डिवाइजर n डिग्री का होगा तो रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री n हो सकती है, उससे कम वाला भी हो सकता है, ठीक है। या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन n। तो लेस देन n में कोई भी डिग्री का रिमाइंडर हो सकता है, n-1, n-2, 1, 2, 0 का भी हो सकता है, अगर ये फैक्टर होगा तो, ठीक। अगर डिवाइजर फैक्टर हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। डिवाइजर ही अगर फैक्टर हो गया तो रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली उसको डिवाइड करेगा, ठीक। तो वही है, अब अगला है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम तो लिख लो इसमें, if x minus a is the divisor of f of x, then रिमाइंडर कितनी होगी इसकी? 0। और रिमाइंडर क्या होता है? अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? f of a। तो इस केस में क्या हो जाएगा? f of a 0 हो जाएगा, देन f of a इज इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर f of a आती है, और यहाँ पे x माइनस ए उसका क्या हो गया? फैक्टर ही हो गया। तो उसकी वजह से, अच्छा एक मिनट, डिवाइजर बोला है क्या मैंने? फैक्टर लिखना है यहाँ पे। x माइनस ए इज फैक्टर of f of x, then f of a is equal to 0 ब्रैकेट में, that is remainder is 0, ठीक। और इसको अगर उल्टा लिखना है हमें तो उल्टा भी अब आना चाहिए। if f of a is equal to 0, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा? f of a अगर 0 है तो x minus a is factor of x minus a is factor of f of x। तो ये भी मेरे ख्याल से अब आ जाएगा, या तो लिखना चाहो तो लिख लो, दोनों तरीके से इसको हम रीड कर सकते हैं। अगर x minus a is factor of f of x, then f of a 0, या तो अगर f of a 0 है, then x minus a is factor of f of x, ठीक है।
if f of a is equal to 0 then x minus a is factor of f of x. तो ये हो गई यहाँ पे फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ये दोनों पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे f of x पॉलिनोमियल होना मस्ट है। और अगर x माइनस a से डिवाइड करते तो रिमाइंडर f of a आता है, वो रिमाइंडर थ्योरम हो गई। और फैक्टर थ्योरम में अगर x माइनस a फैक्टर हो जाता है तो रिमाइंडर 0, दैट इज f of a 0। या तो अगर दूसरे लैंग्वेज में इसको बोलना है, अगर f of a 0 है देन x माइनस a f of x का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है ये दोनों थ्योरम्स? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो अब इससे, इसके रिगार्डिंग। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। आवाज और ये सब क्लियर आ रही है? यस सर। क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके कुछ, तब तक देख लेना, फिर से एक बार देख लेना फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम क्या है, देख लो एक बार सभी लोग। चलो देख लिया होगा तो क्वेश्चन लिखो अब तुम लोग। हो गया, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of a find the value of a if find the value of a if x minus a is the factor of x cube minus a into x square plus x minus 2। x minus a is the factor of x cube minus ax square plus x minus 2। सही है, गुड अभिषेक। बाकी के लोग भी जल्दी करो। सही है ओजस, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन लिया है। यश, आर्या सही है, कौशल गुड। क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर कितनी होगी, 0 होगी। तो ये देखो, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए ये क्या है, f of x है। ये एक्सप्रेशन को हमने f of x ले लिया, ठीक है। और x माइनस से इसका फैक्टर है, दैट मीन्स f of a इज इक्वल टू कितना होगा, 0। देयरफॉर इसमें अब x की जगह पे हम a पुट करेंगे तो हमें मिलेगा a क्यूब माइनस ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू a, दैट इज a क्यूब प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कैंसल आउट, यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो ये हो गई यहाँ पे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन। ये एक्सप्रेशन गिवन था और बोला गया था x माइनस ए इसका फैक्टर है, तो इसकी रिमाइंडर दैट इज f ऑफ a क्या होगा, 0 होगा। तो उससे आंसर आ गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ये लिख लिया सभी लोगों ने?
नेक्स्ट है, अब एक और सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर when x minus 1 is divided by x minus 1 is divided, एक मिनट, when ये करना x cube minus 4x plus x square minus 1 is divided by x minus 2, when x cube minus 4x plus x square minus 1 is divided by x minus 2. ये भी आसान है बाबा, इसमें ये रिमाइंडर थ्योरम का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। इसमें f of x इज इक्वल टू ये x क्यूब माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सही है, सभी लोगों का आ गया। तो यहाँ पे x माइनस 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगी, f of 2, है ना, क्योंकि अगर x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर f of a होती है, तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये आ जाएगी, f of 2 आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस ये यहाँ पे 8 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो रिमाइंडर कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई। ये दोनों डायरेक्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चंस थे उसके। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स p of x is equal to k into x cube plus 3x square minus 3 and q of x is equal to 2x cube minus 5x plus k when divided by x minus 4 leave the same remainder then find k तो k फाइंड आउट करना है। तो जल्दी करो इसको, then find k। k1 सही है। ओंकार, तनिष्का, ओजस, क्लियर, सही है। यश, सही है आर्या, यश। चलो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, when divided by x minus 4 leaves same remainder। तो इसकी रिमाइंडर क्या आएगी, ये p of x की जो रिमाइंडर है वो आ जाती है p of 4, अगर हम x minus 4 से डिवाइड करते हैं तो, एंड q of x की रिमाइंडर क्या आ जाती है, q of 4। तो ये दोनों सेम है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, है ना। अगर x minus 4 से डिवाइड करते तो इसकी रिमाइंडर p of 4 और इसकी रिमाइंडर q of 4, दोनों सेम है। अब p of 4 एंड q of 4 को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा,
k into 64 plus 3 into 16 minus 2 is equal to 2 into 64 minus 5 into 5 into 4 प्लस k। ठीक, तो यहाँ ये डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन है ना, ये डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 64k, फिर उसके बाद ये 46 आ जाएगा इज इक्वल टू ये यहाँ पे 128 माइनस 20 प्लस के, उस k को इधर लेके आ जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 63k, और इस 46 को इधर और ये करेंगे तो ये 63 आ जाता है पूरा, तो k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से k की वैल्यू 1 आ जाएगी। किसी को कोई डाउट इसमें? चलो अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। ये तो बेसिक बेसिक डायरेक्ट एप्लीकेशन वाले थे, थोड़ा आगे बढ़ते लेवल बढ़ाते हैं। ये हो गया सभी लोगों का? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो लिखो इसमें पॉलिनोमियल f of x, पॉलिनोमियल f of x when divided by polynomial f of x when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 3 and 2 respectively, 3 and 2 respectively, 3 and 2 respectively, then find the remainder, when f of x is divided by x square minus 1, f of x is divided by x square minus 1। तो फिर से एक बार पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन। पॉलिनोमियल f of x when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 3 and 2 respectively, then find the remainder when f of x is divided by x square minus 1, of x is divided by x square minus 1। नहीं सम्यक नहीं, ये गलत है 6। हाँ आर्या का और इसका सही अभिषेक का नहीं, ओंकार ओजस नहीं, गलत है ये जो तुम कह रहे हो 3 2। इन्होंने सही पकड़ा है आर्य ने, और अथवा नहीं। चलो मैं करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन, फिर दूसरा तुम्हारे लिए रहेगा। यहाँ पे देखो when f of x is divided by x minus 1, तो रिमाइंडर 3 है, तो किसकी वैल्यू 3 है ये बताओ, किसकी वैल्यू 3 है?
f of 1. एक मिनट, यहाँ पे दिक्कत हुई है शायद, मैं 1 मिनट में आया। अब आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 है, तो f ऑफ 1 3 Yes. है एंड f ऑफ माइनस 1 2 है। ठीक है, क्योंकि x प्लस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है 2 एंड x माइनस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है 3। तो ये हमें गिवन था क्वेश्चन में। अब उसके बाद इस f ऑफ x को हमें डिवाइड किससे करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो कुछ ना कुछ मान लो क्वेश्चन आएगा। तो ये बताओ तुम, रिमाइंडर मैक्सिमम कितने डिग्री का रहेगा? हाँ सही है तनिषा, सही है तुम्हारा। रिमाइंडर मैक्सिमम 1 डिग्री का रहेगा, और वो 1 डिग्री का रहेगा तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे ax प्लस बी, है ना। ये देखो ये 1 डिग्री का है, या तो स्मॉल a और b के टर्म्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ax प्लस बी लिख सकते हैं इसको हम, है ना। ये देखो अब ये रिमाइंडर कितने डिग्री का दिख रहा है? 1 डिग्री का। मैक्सिमम 1 डिग्री का हो सकता है। अब वो पूरी कहानी a और b के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। अब हमें a और b निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स क्या आएंगे? आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे ये ए एक्स प्लस बी। ठीक, अब हमें किसकी वैल्यू पता थी? हमें f ऑफ 1 की वैल्यू पता है, हमें f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू पता है। तो इन दोनों का यूज करेंगे a एंड b की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो x की जगह पे तुम 1 पुट कर दो, तो f ऑफ 1 x की जगह पे हमने 1 पुट किया है, तो ये वाली टर्म बताओ कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 है ना, क्योंकि ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? a प्लस बी इज इक्वल टू कितना? 3, क्योंकि f ऑफ 1 3 है। ठीक, उसके बाद हमें f ऑफ माइनस 1 पता है, तो x की जगह पे माइनस 1 पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1 पुट करने पे? अगेन 0 आ जाएगी, 0 है ना, क्योंकि ये माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ये अगेन 0 हो जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। अब दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। दोनों को जब तुम ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद देखो ये फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड जब करेंगे हम, तो हमें मिलेगा ये ए क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। हमें मिलेगी b की वैल्यू 2b इज इक्वल टू 5, दैट इज b इज इक्वल टू 5/2। तो देयरफॉर b की वैल्यू 5/2 मिल गई, यहाँ पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाती है 1/2। तो रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाएगी? x/2 प्लस 5/2। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि हमने सिंपल रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया है। x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रही, तो f ऑफ 1 3, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 2 आ रही है, तो f ऑफ माइनस 1 2। अब इन्हीं दोनों का यूज करना है। और क्या बोला गया था हमें? जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितनी आती है? तो यहाँ पे डिवाइजर कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। तो रिमाइंडर मैक्सिमम 1 डिग्री की हो सकती है, तो वो क्या ले ली हमने? ax प्लस बी ले ली।
अब उसके बाद इसके फैक्टर्स करेंगे तो x माइनस वन एक्स प्लस वन, और जो वैल्यू हमें पता है अब उसकी हेल्प से a और b में हम दो रिलेशन लेके आ गए, तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b मिल गया, इसका मतलब रिमाइंडर मिल गई। लिखो इसको जल्दी अब। हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ते फिर। हो गया सभी का? चलो ठीक है। होई इसमें मराठी भी आता है क्या लिखने के लिए चैट में? चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ये, इसी तरीके का एक है, तो लिखो। when polynomial f of x is divided by x, x minus 1 and x plus 1, x, x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 1, 2, या तो ऐसे लिखो 2, 3 and 1 respectively, 2, 3 and 1 respectively, 2, 3 and 1 respectively, then find the remainder when f of x is divided by x cube minus x square. f of x is divided by x cube minus x square. फिर से एक बार पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन। f of x when divided by x, x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 2, 3, 1 respectively. Then find the remainder when f of x is divided by x cube minus x square. x cube minus x square. जल्दी करो। सही है यश, अभिषेक। आर्या गुड, सही। हाँ एक्स स्क्वायर, एक मिनट कुछ तो गलत है तुम्हारा आर्या।
ओके, रिपीट करना है क्या क्वेश्चन? ठीक है, लिखो तनिष का। f of x when divided by x minus 1 and x plus 1 x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 2, 3, 1 respectively, 2, 3, 1 respectively, 2, 3, 1 respectively, then find the remainder when f of x is divided by x cube minus x cube minus x। ना तनिषा नहीं, आर्या नहीं। चलो देखो अब यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा सा प्रॉपरली सॉल्व करो। तुम इक्वेशन सॉल्व करने में गलती कर रहे हो मेरे ख्याल से तुम। नहीं तनिषा, 2x प्लस 1 नहीं आएगा, 5x स्क्वायर माइनस 2x ये भी नहीं। नहीं कौशल, ये नहीं है। नहीं आर्या, नहीं है ये ना। देख लो यहाँ पे, कर लेना करेक्ट, कहाँ पे गलती हो रही है वो देख लो। अब हमें यहाँ पे क्या है, जब x से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3, x प्लस 1 से कर रहे हैं तो 1। तो एक तरीके से देखा जाए, x से डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब f ऑफ 0 2 है, f ऑफ 1 3 है, एंड f ऑफ माइनस। अब आ रही है ना आवाज? अब आ रही है आवाज? एक मिनट, ठीक है। अब ऑडियो ठीक है। अब आ रही है आवाज मेरी? यस सर। चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगेन, ओके मैंने इसको रखा है स्पॉटलाइट पे। हाँ ठीक है, यहाँ पे देख लो। क्या था, जब x से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3, एंड x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे f ऑफ 0 2 है, f ऑफ 1 3 है, एंड f ऑफ माइनस 1 1 है ना? इसमें किसी को कोई डाउट? सर आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं। मतलब व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या? सर नहीं, व्हाइट बोर्ड ही नहीं दिख रहा। एक मिनट, ये क्या हो गया, एकदम से नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों आने लग गई? हाँ सर अभी दिख रहा है। अब दिख रहा है ना? यस। ओके चलो ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब तो हमें ये बोला गया था, ओके x से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 है, x माइनस 1 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 है, x प्लस 1 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 है। तो एक तरीके से ये गिवन है हमें, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमें क्या बोला गया है
व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, तो हमें रिमाइंडर बतानी कितनी आएगी। तो क्वेश्चन क्यू ले लिया हमने इसका। तो यहाँ पे रिमाइंडर बताओ मैक्सिमम कितने डिग्री की रहेगी। 2 डिग्री की रहेगी, है ना, क्योंकि डिवाइजर 3 डिग्री का है, तो रिमाइंडर मैक्सिमम 2 डिग्री की हो सकती है। तो हम 2 डिग्री की लेके चलेंगे इसको, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से हमने रिमाइंडर ले ली। ओके, अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, यहाँ पे एफ ऑफ 0 गिवन है। या तो पहले इसको तुम फैक्टराइज करो, इसको तुम जब फैक्टराइज करोगे ना, एक मिनट, कुछ गलत लिखा है क्या मैंने। क्वेश्चन में यही दिया था कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब माइनस एक्स। हाँ एक मिनट, क्वेश्चन में आपने बोलते वक्त एक्स क्यूब माइनस एक्स बोला, पर लिखते वक्त एक्स क्यूब माइनस एक्स। ओके ठीक है, ये करेक्ट कर लेना वहां पे, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स कर लेना वहां पे। तो इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो इसमें से देखो एक्स कॉमन आएगा, एंड अंदर में बचा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो उसके फैक्टर्स एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एफ ऑफ एक्स। अब हमें क्या पता है, हमें एफ ऑफ 0 पता है, हमें एफ ऑफ 1 पता है, हमें एफ ऑफ माइनस 1 पता है, ठीक। तो उसकी हेल्प से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0, तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसकी वजह से x की जगह पे 0 पुट करने के बाद ये 0, तो ये पूरी टर्म 0। तो हमें क्या मिलेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो c की डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी 2। फिर उसके बाद एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो ये 0। ये सही है, कौशल का सही है, एक मिनट देख लेना। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी अब, तो इसकी वजह से ये पूरी टर्म 0, तो ये 0 प्लस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। एंड उसके बाद f ऑफ माइनस 1, तो माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, उसकी वजह से ये पूरी टर्म 0, तो ये 0, ये प्लस a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये एक तरीके से हमें c की वैल्यू पता है, उसको इसमें पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं इसको, a प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से a प्लस बी आ जाएगा 1, एंड फिर उसके बाद a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से a माइनस बी आ जाएगा माइनस 1। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो a इज इक्वल टू 0 हो गया, और a इज इक्वल टू अगर 0 हो गया तो इसमें से b कितना आ जाएगा 1, तो रिमाइंडर जो होगी वो हमें मिलेगी, a तो 0 हो गया, b 1 है और c 2 है, x प्लस 2। हाँ सही है, आर्य बाद में आ गया था तुम्हारा, वो पहले मैंने गलती से वो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया था, वो एक करेक्ट कर लेना, बाकी हो जाएगा सब। क्लियर है अब सभी को ये। चलो लिख लो जिसका लिखना बाकी था। किसी को कोई डाउट इसमें अब। चलो ठीक है, ये हो गया सभी का।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखो तुम। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी का बाकी है तो बताते जाओ, रुक जाऊंगा मैं, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू, ये गिवन है, ax क्यूब प्लस या ax की पावर 5, ax की पावर 5 प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस 2 when f of x is divided by, when f of x is divided by x minus 1, it leaves remainder 5, it leaves remainder 5, then find remainder, remainder when f of x is divided by x plus 1, f of x is divided by x plus 1. सही है अभिषेक। नहीं यश, तुम कहीं पे तो गलत कर रहे हो, कौशल सही है। ओमकार सही है, ओजस साइन का देखो, ओजस तुम साइन क्या रहेगा उसका। यश सही है, आर्या सही है। चलो बाकी लोग भी जल्दी करो। जो चीज गिवन है और जो चीज चाहिए उसके अकॉर्डिंगली सोचना। नहीं तनीषा, -3 नहीं है, सम्यक सही है। अनुष्का सही है। चलो देख लो अब यहाँ पे हमें एक तरीके से क्या गिवन है, व्हेन f of x is divided by x minus 1 it leaves remainder 5। तो f of 1 की वैल्यू हमें गिवन है ना, और f of 1 कितना आएगा यहाँ से, ये a प्लस b प्लस c प्लस 2, ये 5 गिवन है, उसको रहने देना एज इट इज। और हमें अब क्या चाहिए, व्हेन f of x is divided by x minus 1, तो रिमाइंडर कितनी आती, x plus 1, तो रिमाइंडर कितनी आती ये चाहिए। तो एक तरीके से हमें f of -1 चाहिए, है ना, और f of -1 कितना आता है, -a माइनस b माइनस c प्लस 2, ये हमें चाहिए था। अब
इसकी हेल्प से हम क्या बता सकते हैं, ये a प्लस बी प्लस सी कितना आता है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी 3 हो गया। अब यहाँ देखो ये f ऑफ -1 हमें चाहिए, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये अंदर में क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2, तो उसकी जगह पे पुट कर दो। हाँ सही है तनीषा, इसकी जगह पे तुम 2 पुट कर, ये पुट कर दो 3, तो ये -3 प्लस 2, तो ये आ जाता है -1। मतलब ये चीज गिवन थी और ये चीज हमें चाहिए थी, तो जो गिवन चीज थी उसमें से हमें a प्लस बी प्लस सी मिला, उसकी हेल्प से जो चाहिए था वो निकाल लिया। तनिष्का तनिषा सही है। तो क्लियर है अब ये रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम कैसे क्वेश्चंस। चलो फिर किसी को कोई डाउट आज जो हुआ है उसमें। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक में, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो।